दोस्तों कुछ साल पहले मैं एक चैनल में न्यूज़ एंकर था। मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी। सुबह तकरीबन 5:30 का वक्त होगा। अब जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और वहां से निकला तो मैंने देखा कि उस भयंकर ठंड में गार्ड साहब ने कोई स्वेटर या जैकेट नहीं पहन रखा था। मैं गार्ड साहब के पास गया और उनसे पूछा कि इतनी ठंड में आपने कुछ पहना क्यों नहीं। इस पर गार्ड साहब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड साहब ने कहा, यार मेरे पास अपना स्वेटर तो है, लेकिन कंपनी का रूल ये है कि मैं कंपनी का ही जैकेट पहनूं। अब कंपनी जो जैकेट दे रही है वो 2,500 का है। मेरी तो तनख्वाह ही 8,000 है। मैं 2,500 का जैकेट कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। मतलब इससे ज्यादा लालच की पराकाष्ठा और क्या हो सकती है कि कंपनी 8,000 पाने वाले अपने सिक्योरिटी गार्ड को भी मजबूर कर रही है कि वो उसी से 2,500 का जैकेट भी खरीदे, और नहीं खरीद सकता तो भले ही ठंड में तड़पे, परेशान हो, बीमार हो जाए, लेकिन वो अपने घर से लाया जैकेट या स्वेटर नहीं पहन सकता। दोस्तों ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी पूरे नोएडा में आप देख रहे हैं सड़कों पर आंदोलन हो रहा है। अब इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं, मैं इस बात में नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे मजदूरों का कहना है कि हमारी कागजों में तनख्वाह दिखाई जाती है 20-25 हजार, हमें मिलते हैं 15,000 रुपए। ओवर टाइम करवाया जाता है तो उसके ठीक से पैसे नहीं मिलते, ढंग से छुट्टियां नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह है कि अगर मजदूरों के साथ इस तरह का शोषण हो रहा था तो सरकारों को या श्रम मंत्रालय को किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं, और चूंकि कोई पूछने वाला नहीं है तो आप देखिए देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इसी तरह की छोटी मोटी नौकरियां करते हैं। किसी ढाबे पर, रेस्टोरेंट पे काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे काम कर रहे हैं, और किसी छोटी जगह पर काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को 15-20 हजार रुपए तनख्वाह दे दी जाती है, ना छुट्टी मिलती है, दिन भर शोषण होता है, और उसके अलावा जो जलालत होती है वो अलग। अब आप सोच के देखिए कि इन लोगों पर क्या गुजरती होगी, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला नहीं। और हम इतने निर्लज हैं कि ऐसे करोड़ों लोगों की तरफ से आंख मूंद कर बैठे हैं और हर बात के जवाब में सिर्फ एक ही आंकड़ा गिना देते हैं कि भैया हम तो दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है। दोस्तों जैसे कोई भी इंसान समाज में कितना भी नाम कमा ले, लेकिन अगर उसके घर वाले उससे खुश नहीं है तो ऐसी किसी शोहरत का कोई फायदा नहीं। और यही बात मुल्कों को लेकर भी है। आप दुनिया में अपनी शोहरत का कितना भी डंका पीट लीजिए, कितनी भी झूठी बातें कर लीजिए, लेकिन आप अगर अपने देश के गरीब लोगों को इस तरह से उनके हाल पर छोड़ देते हैं, उनकी कोई सुध नहीं लेते, उनका शोषण होने देते हैं, तो इससे बड़ा गुनाह और कुछ भी नहीं।